नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती से संबंधित नए टॉपिक के ऊपर। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, यानी कि जब भी आप किसी पशु को खरीदें तो उस समय कौन कौन सी बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कई दलाल वगैरह होते हैं तो उन दलालों से बचना चाहिए, क्योंकि उस पशु का इतना मूल्य होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर पशु के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको वो जो ठग है, धोखेबाज लोग हैं, जो जयचंद लोग हैं विद्यार्थियों, वो आपको ठग लेंगे। तो उन तमाम लोगों से बचने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आप एक अच्छे पशुपालक कब बन सकते हैं, क्योंकि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो पशुओं के बारे में तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज बाद में हो जाएगी, लेकिन अभी तो कम से कम किताबी नॉलेज तो हमें होनी चाहिए ना। कौन कौन से बिंदु है इनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, तो इन तमाम बिंदुओं को हम देख लेते हैं। चाहे उस शरीर की बनावट को लेकर हो, चाहे उसकी उम्र को लेकर हो, चाहे उस पशु के स्वास्थ्य को लेकर हो, उस पशु के आचरण को लेकर हो। क्योंकि कई पशु ऐसे होते हैं विद्यार्थी, दूध समय पे देते नहीं है, लात मारते हैं, किसी दूसरे जानवर को मारते हैं, व्यक्तियों को मारते हैं। ऐसे जानवर भी आपने देखे होंगे, तो ऐसे जानवरों को नहीं खरीदना। और कई जो ये पशुओं को बेचने वाला काम करते हैं, वो हमें पागल बना देते हैं कि भई ये 15 लीटर 20 लीटर एक टाइम का दूध देती है। लेकिन वो क्या करते हैं, 2-3 टाइम दूध ही नहीं निकालते, और जैसे आप लेने जाते हो तो उस समय आपको एक बार दूध निकाल के बता देंगे कि हमारे पास तो देखो इसने 20 लीटर दूध दिया। जहाँ उस भैंस की कीमत 70-80 हज़ार रुपए है, वहाँ आप 1.5 लाख रुपए दे के आ जाओगे। क्योंकि आपको लग रहा है ना कि भई ये दूध का अच्छा प्रोडक्ट करती है, लेकिन जिन व्यक्तियों को नॉलेज होती है वो सब इन बातों का ध्यान रखता है। साथ ही में उस पशु की एज कितनी है, उसका भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ देखते हैं, पशु खरीदते समय उनके सही मूल्यांकन हेतु हमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उचित दाम पर अच्छी गुणवत्ता के पशु हम खरीद सकें। तो अच्छे दाम पर उचित जो दाम है, उचित मूल्य पर सही गुणवत्ता वाला पशु हमें मिल जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ बिंदु है इनका ध्यान रखना चाहिए। पशुपालक को सदैव उत्तम व शुद्ध नस्ल के पशु ही खरीदने चाहिए, क्योंकि वे अपनी बेहतर प्रजनन और उत्पादन क्षमता के कारण दीर्घकाल में लाभप्रद होते हैं। अगर आप उत्तम नस्ल के, अच्छे नस्ल के जानवरों को खरीदोगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम ऐसे माना कि हमारा जो प्लान है वो 100 जानवर रखने का है, और 100 जानवर माना कि एक जानवर 10 लीटर दूध देता है, बल्कि 50 जानवर हमें ऐसे लेके आए जो एक जानवर 20 लीटर दूध देता है, तो 50 जानवरों का खर्चा कम आएगा और हमें प्रोडक्ट ज़्यादा पैदा हो जाएगा। तो उस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि जानवरों की संख्या बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, उनसे जो उत्पादन हो रहा है, दूध वगैरह जो भी हो रहा है, वो अच्छा होना चाहिए, तो फ़ायदा है। पशु सदैव स्वच्छ होने चाहिए, सुडौल शरीर वाले होने चाहिए, शरीर में भी अच्छे दिखने चाहिए, ऐसा पशु होना चाहिए। स्वस्थ पशु का खान-पान, चाल, श्वसन दर, उसका व्यवहार सामान्य होता है। जो भी स्वस्थ पशु होता है, उसका जो चाल-ढाल है, उसका स्वास्थ्य है, वो अच्छा होता है विद्यार्थियों। लेकिन अगर कोई पशु किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, मतलब उसका जो व्यवहार है, वो असामान्य हो जाता है। पशुपालक को पशु हमेशा शांत स्वभाव का और विनम्र स्वभाव के खरीदने चाहिए, क्योंकि इनकी उत्पादक क्षमता बेहतरीन होती है। जो पशु शांत स्वभाव का होता है वो अच्छा प्रोडक्ट देता है। आपने भी देखा होगा, मानव में भी देखा होगा, जो व्यक्ति ऐसा चिड़चिड़ा टाइप का होता है, गुस्सेला टाइप का होता है, वो ऐसा पतला दुबला सा होता है ना, वो ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि वो गुस्सेला स्वभाव का होता है, इसलिए। ठीक है। इसी प्रकार देखो, पशु खरीदते समय पशु की आयु का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो पशु ज़्यादा एजेड तो नहीं है। क्योंकि कई बार विक्रेता गलत आयु बताकर ठगने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में पशुपालक को पशु के दांतों का परीक्षण करके उनकी उम्र का सही अनुमान कर लेना चाहिए। पशुओं की जो दांत होते हैं ना विद्यार्थी, उससे पता लगाया जा सकता है कि इस पशु की एज कितनी होगी। लेकिन कब, जब आपको उस दांतों से उसकी आयु निकालने का पता होगा। उस चैप्टर पे भी मैंने आपसे चर्चा या तो कर ली है, या आने वाले लेक्चर में जब भी है मैं कर लूंगा चर्चा, और मैं बता दूंगा किस प्रकार से आप किसी पशु की एज का जांच कर सकते हैं। ठीक है। पशु क्रय करते समय सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है पशु की उत्पादन क्षमता का आकलन करना। इसके लिए कम से कम लगातार 3 दिन तक दूध उत्पादन को मापकर सही क्षमता का पता लगाया जा सकता है। जब भी आप कोई पशु खरीदने के लिए जाए, तो ये नहीं कि जाते एक दिन आपको उसने दिखाया कि भाई इतना दूध ये देता है, नहीं, आप 3-4 दिन जाओ विद्यार्थियों, 3-4 दिन
रेगुलर उसका दूध चेक करो कि कितना वो दूध देता है। उसके बाद में अगर उस पशु को आप खरीदते हैं तो आपको प्रकार की कोई भविष्य में दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मेन बात है उसके प्रोडक्ट की। पशु को क्रय करते समय शारीरिक बनावट का भी गहनता से निरीक्षण करना चाहिए, जिससे निम्न बातें महत्वपूर्ण होती है। मतलब जब भी आप किसी पशु को खरीदते हैं तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर किस टाइप का है उसका प्रॉपर तरीके से निरीक्षण करना चाहिए। जैसे बाह्य बनावट में जैसे आकर्षण, उचित आनुपातिक, पीठ सीधी होनी व मजबूत होनी चाहिए, कमर विस्तृत व सपाट होनी चाहिए, पूंछ लंबी होनी चाहिए। बाह्य बनावट को देखकर हम ये बता सकते हैं। डेयरी संबंधी गुण होने चाहिए उस पशु में, जैसे पशु का शरीर त्रिकोणात्मक, शरीर पर वसा का कम जमा होना, गर्दन लंबी होना, पसलियां दूर दूर तक त्वचा चिकनी दिखाई देना, मुलायम होना, छोटे छोटे बालों युक्त होना, उनसे अच्छे रक्त संचार का संकेत मिलता है। दूध यंत्र अच्छा होना चाहिए, बड़ा और लंबा तथा गहरा अयन उदर होना चाहिए उसका। थन बड़े बड़े और दूर दूर बराबर आकार वाले होना चाहिए। अयन और थनों में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। कई बार थनों में गांठ वाले पशु हमें दे देते हैं, फिर हमें बाद में दिक्कत आती है, वो पशु मर जाता है या फिर कोई संक्रमित बीमारी से ग्रसित हो जाता है। पशु अगला पॉइंट है कि पशुओं में कुछ बुरी आदतें होती है जिनसे उनके उत्पादक पर असर पड़ता है। जैसे कुछ पशु लात मारते हैं, जैसे आप दूध निकालने जाओगे लात मार देगा, फिर आप दूध कैसे प्राप्त करोगे उससे? लात मारना होती है। जानवरों पर हमला करना, दूसरे जानवरों को मारते हैं वो। और चारा नीचे गिराना, जैसे जानवरों की एक बुरी आदत ये भी होती है, जब भी आपने उसको जहां भी आप चारा खिलाते हैं वो डालते हो तो उसका सिर डाल के उसको नीचे गिरा देता है, वो चारा खाता नहीं, नुकसान करता है। दीवार या जो भी खूंटा होता है उसको चाटता है। अगर दीवार के पास आपने बांधा है तो उसको खाने लग जाएगा। खाएगा तो दीवार माना कि सीमेंट की, तो उसके शरीर में जाएगी, नुकसान करेगी। मिट्टी की है तो शरीर में जाएगी, नुकसान करेगी। साथ ही में जो खूंटा है उसको भी चाटता है वो। दूसरे के थनों को भी चूसता है। कई जानवर ऐसे होते हैं, जैसे माना कि दुधारू दुधारू गाय पशु साथ में रहते हैं, तो दूसरा जो दुधारू पशु होता है उसके थनों को चूसने लग जाता है, उसका दूध को पीने लग जाता है, तो वो उस पशु की कुछ बुरी आदतों में आ जाती है। तो दूसरे पशु की बुरी आदतें कौन कौन सी होती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही में पशु विक्रेताओं या दलालों के द्वारा की जाने वाली जो धोखाधड़ी है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सींगों को घिसकर छोटा या चिकना बनाना ताकि उम्र कम लगे। कई बार क्या करते हैं ऐसे धोखाबाज जो लोग होते हैं, जब भी आप पशु लेने के लिए जाते हैं तो आप उसके सींग वगैरह को चेक करते हैं कि भाई सींग कैसे हैं, चिकने हैं कि नहीं है, छोटे हैं कि नहीं है। तो वो क्या करते हैं उसको रगड़ के और छोटे कर देते हैं, विद्यार्थी घिसकर छोटा बना देते हैं, और ताकि उनकी उम्र कम लगने लग जाती है। पशुओं को आकर्षित बनाने के लिए रंगों का प्रयोग करते हैं। कई बार जैसे आप भैंस खरीदने के लिए गए तो आपने जाके देखा कि ब्लैक आपको भैंस खरीदनी है, और उसके ऊपर वो क्या करके रखते हैं, कलर करके रखते हैं, जिससे आपको लगे कि भैंस कितनी चमक मार रही। वास्तव में नहीं भैंस है, बल्कि वास्तविकता क्या होती है, बुजुर्ग भैंस होती है, बूढ़ी भैंस होती है वो। कई बार आप जैसे वाहन वगैरह भी खरीदते हैं तो लोग बाग क्या करते हैं, कलर वगैरह कर करा के और आपके चपेक देते हैं। मकान होता है, पुराना मकान होता है, थोड़ी सी रिपेयरिंग करा के कलर करा के आपको चपेक देते हैं। तो ऐसी धोखाधड़ी होती है। इसी प्रकार पशुओं में भी होती है। तो जो धोखा देने वाले लोग हैं वो कहीं भी धोखा दे सकते हैं आपको। हर क्षेत्र में ये धोखेबाज लोग आपको मिल जाएंगे। चाहे आप पशु खरीदने जाओगे तो धोखेबाज मिल जाएंगे, मकान मकान खरीदने जाओगे, वाहन खरीदने जाओगे, प्लॉट खरीदने जाओगे, कहीं भी जाओ आप, धोखेबाज आपको मिल ही जाएंगे। तो इनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आंखों में सुरमा और काजल लगा देते हैं। जानवर होता है, जो आंख होती है उनमें काजल या सुरमा का प्रयोग करते हैं, जिससे वो पशु हमें काफी आकर्षित लगने लग जाता है। बाकी वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अन्य बछड़े या बछड़ियों को उस पशु का बताकर बेच देते हैं। जैसे माना कि कोई जानवर है, उसका पशु जो जानवर है, जो भी गाय भैंस जो भी माने आप, उसका जो बछड़ा है वो मर गया विद्यार्थियों, या फिर अच्छी नस्ल का है वो तो साइड में रख लेते हैं, दूसरी नस्ल वाला है उसको आपके साथ भेज देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी विद्यार्थियों आपके साथ धोखा हो सकता है। तो बछड़ा बछड़ी को लेते समय भी ध्यान रखें। और जैसे माना कि आप गाय लेने गए, गाय के जो पैदा तो बछड़ी हुई है वो अच्छी नस्ल की है, लेकिन आपको क्या दे देते हैं, वो बछड़ा दे देते हैं कि भाई बछड़ा ही हुआ था, और दूसरी गाय का वो दे देते हैं। तो फिर ऐसे में भी आपके साथ धोखा ही हो गया एक प्रकार से। और पेट में मरे बच्चे वाले पशु को भी ज्ञाबिन बताकर भेज देते हैं। जैसे क्या होता है, कोई पशु है ज्ञाबिन है और उसके पेट में जो बच्चा है वो मर गया, और आपको कह देते हैं भाई ठीक है, हम या गाय आपको, गाय या भैंस जो भी जानवर है आपको बेच रहे हैं। तो आपको जैसे माना कि उसकी रेट अगर ब्याहने के बाद में अगर आप लेते तो लाख सवा लाख रुपए उसकी होती, और वही अगर आपको 60 से 70 हज़ार में दे रहे हैं, क्योंकि वो कारण ऐसा बताते हैं। कारण क्या बताएंगे, और हमें पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है अभी, इसलिए हम तो जो सवा लाख की भैंस है हमारी 60-70 में दे रहे हैं। तो आप भी सोचोगे ठीक है यार, 2 महीने बाद में भी आ जाएगी, क्या दिक्कत है, हमें इसको 60-70 में ले लेते हैं। तो हम ऐसे हम भी थोड़ा सा लोभ लालच कर लेते हैं।
तो उसको ले लेते हैं, सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं। और बाकी वास्तविकता तो ये होती है कि उसके पेट में जो बच्चा है होता है वो मर जाता है। कुछ समय बाद में या तो जानवर की मृत्यु हो जाएगी या फिर जो भी आप ऑपरेशन करा के उसको बाहर। अधिक दूध उत्पादन दर्शाने हेतु थनों में अधिक समय तक दूध रख देना और फिर करे के समय एक बार में ज़्यादा निकालना। ये बात कर चुका हूँ मैं पहले आपसे, क्योंकि क्या करते हैं वो 2-3 दिन दूध नहीं निकालते। जैसे आप पशु को देखने के लिए गए, आप कहोगे दूध निकाल के बताओ, आप उसने जैसे दूध निकाल के बताया तो आप देखोगे यार ये तो पूरा दूध दे रही है, इसी वजह से। इसी प्रकार जो बांझ पशुओं को शुष्क बताकर बेच देना, शुष्क इनको कहते हैं जो गर्भकाल नहीं होता उसका, उस पीरियड को शुष्क काल कहते हैं। मतलब ऐसा जानवर जो विद्यार्थी बांझ है और उसको क्या कह देते हैं कि ठीक है अभी ये मतलब दूध से देना बंद कर दिया इसने और अब गाभिन होने वाली है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो चल रहा है इसका, तो ऐसे बांझ पशुओं को भी कई बार बेच देते हैं। इन सभी प्रकार के धोखों से बचने के लिए पशुपालक को जितने भी पॉइंट्स बताए हैं इन सभी सावधानियां रखनी चाहिए और यदि संभव हो तो अपने परिचित पशु चिकित्सक की राय लेकर ही पशु को करे करना चाहिए। विद्यार्थियों ज़्यादातर ये काम करना चाहिए। चिकित्सक होते हैं जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, उनकी सलाह से ही जो जानवर होते हैं उनको खरीदना चाहिए, क्योंकि उसको पूरा पता रहता है डॉक्टर। ठीक है, इस प्रकार ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, बहुत शानदार टॉपिक था, अच्छी नॉलेज देने वाला टॉपिक था। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक